तो मीडिया से बात करते हुए इस्लाम मकाशेव ने अपनी नाराज़गी जाहिर करी है यूएफसी के साथ, और ये नाराज़गी का कारण बताया है इस्लाम मकाशेव ने कि यूएफसी उनकी फ़ाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, और पर्सनली डेना वाइट को कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, इसलिए वो इस फाइट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो यार आप सबको लग रहा होगा कि इस्लाम मकाशेव, इससे क्या मतलब होगा इस्लाम मकाशेव का कि यूएफसी उनके फाइट्स पे ध्यान नहीं दे रही। तो बेसिकली इस्लाम मकाशेव यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यूएफसी उनकी फ़ाइट को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही, ज़्यादा इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, या जो हाइप क्रिएट होती है, या यूएफसी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं इस्लाम मकाशेव को ये लग रहा है कि यूएफसी इस फाइट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, इससे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी डिप डाउन हो सकती है, और ज़्यादा लोगों को इस फाइट के बारे में पता नहीं चल रहा है, या जो नई ऑडियंस जो यूएफसी केटर कर सकती थी, यूएफसी ऑस्ट्रेलिया में ये पेपर व्यू हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑडियंस आ सकती थी, उस सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है यूएफसी की तरफ से, ऐसा इस्लाम मकाशेव को लगता है। और ऐसा इस्लाम मकाशेव को इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अभी तक सिर्फ वोल्कानोव्स्की से एक फेस ऑफ करा है, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, वो भी सिडनी में करा था। इस्लाम मकाशेव को ये लगता है कि एक वर्ल्ड वाइड टूर होना चाहिए था इस फाइट का। आपको अगर पता होगा कि जो बड़ी बड़ी फाइट्स होती है, जैसे कॉनर मैग्रेगर की फाइट वगैरह होती है, उसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक फेस ऑफ नहीं होता, उसके मल्टीपल फेस ऑफ होते हैं, और जगह 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 जाके 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। जैसे फ्लॉयड मेवेदर और जब मैग्रेगर ने फाइट करी थी तो 3 फेस ऑफ्स हुए थे, और होजे आल्डो मैग्रेगर ने फाइट करा था तो 2 फेस ऑफ, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ब्राज़ील में भी, अमेरिका में भी। और इस्लाम मकाशेव भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा कि आपको पता होगा कि यूएफसी 284 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, तो इस्लाम मकाशेव के अकॉर्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में भी होनी चाहिए थी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में भी होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो ये दोनों बहुत अलग अलग कंट्रीज़ हैं, और यूएफसी एक फॉरेन इवेंट, एक इंटरनेशनल इवेंट में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में इवेंट करवाने वाली है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइप और ज़्यादा होनी चाहिए थी, और ऐसा इस्लाम मकाशेव का मानना है। और यार देखो, एज अ फ़ैन मैं यूएफसी को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, अराउंड 7-8 साल हो गए, और मैंने एक पैटर्न ज़रूर से नोटिस करा है कि देखो यूएफसी का जो होम इवेंट होता है, जो अमेरिका में होता है, यूएफसी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसका जो होम इवेंट होता है वो उतना तगड़ा नहीं हो, या उसकी उतनी मार्केटिंग नहीं होती, या कंपैरेटिवली कम मार्केटिंग होती है। लेकिन जो फॉरेन का इवेंट्स कराती है यूएफसी, जैसे ब्राज़ील गई, मेक्सिको गई, ऑस्ट्रेलिया आई, यूरोप में कोई इवेंट कराया, तो इसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा तगड़े से करती है, ज़ोरों शोर से करती है, क्योंकि देखो बाहर की भी ऑडियंस आएगी, यूएफसी को अपनी ऑडियंस बेस बढ़ाना है। सिमिलरली जैसे इंडिया में लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया में भी कोई इवेंट हो जिससे इंडिया के लोगों को ज़्यादा पता चले, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस्लाम मकाशेव का ये कहना कि और ज़्यादा प्रमोशन होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर और प्रमोशन होनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रमोशन क्यों नहीं हुई, इसके मेजर 2 रीजंस हैं। जो पहला इसका रीज़न है वो बेसिकली पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया गया है, और ये जो बिजनेस एंगल है ये उसको पुश करा जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये होता है कि जिस भी फाइट को यूएफसी प्रमोट करती है, प्रमोशन में यूएफसी बहुत ज़्यादा पैसा डालती है, और आपको मार्केटिंग किसी भी फाइट की करानी होगी, इनफैक्ट दूसरे कंट्री में जाके, तो उसमें ऑलरेडी बहुत पैसा डालना पड़ता है, और तब जाके जब आउटकम निकल के आएगा तो उसी हिसाब से पैसा डाल। तो यार अगर यूएफसी अगर यहाँ पर $1 मिलियन स्पेंड कर रही है अगर एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, और ये पूरा इवेंट होस्ट कराने में ऑस्ट्रेलिया में, तो यूएफसी एक्सपेक्ट करेगी कि अराउंड $10 मिलियन जनरेट हो इस पेपर व्यू से, और इतना रेवेन्यू सेल्स आए, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, इतना रेवेन्यू सेल्स आए, तब वो जाके इतने सारे इन्वेस्टमेंट करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, देखो मैं कोई बायस्ड होकर नहीं बता रहा, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, यूएफसी को दोनों ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मकाशेव की स्टार पावर पे अभी उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि देखो कॉनर मैग्रेगर का आपको पता है कि वो किसी के साथ भी फाइट करेगा, उसकी फाइट की पेपर व्यू बाइज होती है, वो मिलियंस में पहुंच जाती है। उसने काउबॉय के साथ भी फाइट करा, 1.6 मिलियन उसकी पेपर व्यू बाइज आए, वो हारेगा नहीं हारेगा तब भी, लेकिन वो एंटरटेनमेंट फैक्टर जो होता है ना, वो ज़रूर होता है उसकी फ़ाइट में, जिसके कारण उसकी फ़ाइट्स बहुत बिकती हैं। अब वो फाइटर कैसा भी हो, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, और फैक्ट्स यही है कि कॉनर मैग्रेगर और जो बड़े बड़े फाइटर्स हैं उनकी फ़ाइट्स ज़्यादा बिकती है। इनफैक्ट हबीब भी एक टाइम पर ऐसे थे, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उनकी फ़ाइट्स भी बहुत ज़्यादा बिक रही थी, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे मिडिल ईस्ट और रशिया के एरिया के अराउंड, तो उनको भी यूएफसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रमोट करती थी, क्योंकि यूएफसी को पता था कि जितना पैसा वो मार्केटिंग में डालेंगे उतना पैसा उनका रिकवर हो जाएगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही रिकवर हो जाता है। और सेम यार देखो, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मकाशेव दोनों को देखा जाए तो हम अगर एज अ हार्ड कोर एमएमए फ़ैन होंगे, और अगर आप
एमएमए को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, यूएफसी को ज़्यादा फॉलो करते हो, तभी आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। एज अ जनरल किसी पब्लिक को जिसने बस एमएमए नॉर्मली देखता हो, फन के लिए देखता हो, उसको इतना डीपली नहीं पता होगा कि फेदर वेट डिवीजन क्या होता है, लाइट वेट डिवीजन क्या होता है, ये दोनों टाइटल फाइट करने वाले हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को हबीब पता होता है, कॉनर मैकग्रेगर पता होता है, जॉन जोन्स तक पता होता है, लेकिन इतना डीपली नहीं पता चलता। हालांकि अभी ये सारी ग्रोथ बढ़ रही है, धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस्लाम मकाशेव की भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी साथ साथ अगर यहाँ पर कुछ मेजर पिल ऑफ कर सकते हैं फाइट में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी। लेकिन ये कहना कि ये हबीब इतनी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही और कॉनर मैकग्रेगर इतनी प्रमोशन क्यों नहीं होगी, तो हम सबको पता है कि इस्लाम मकाशेव की पॉपुलैरिटी अभी हबीब इतनी नहीं है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तो उनसे भी कम है। तो ये सब एक चीज़ें फैक्ट है। और यार देखो, दूसरा रीज़न जो मैं इस चीज़ के कारण और कर सकता हूँ कि देखो यूएफसी का इस साल का जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हुआ है, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि यूएफसी के जो प्रेसिडेंट है डेना वाइट, वो एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। और उस कंट्रोवर्सी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो कंट्रोवर्सी बेसिकली ये थी कि उन्होंने उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उनके और उनकी वाइफ की फाइट हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई कर ली थी पब्लिक में, जिसके कारण काफ़ी सारे चार्जेस और ये सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं डेना वाइट को, और बहुत सारे लोग तो उनका रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं इस बारे में। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से डेना वाइट ने थोड़ा पब्लिक अपीयरेंस कम रख रखा है। इनफैक्ट वो UFC 283 में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस समय फेस ऑफ में भी नहीं थे, जो सबकी, जबकि समझो UFC 283 भी एक फॉरेन इंटरनेशनल इवेंट था, UFC ब्राज़ील में हुआ था 283, तो उसमें भी डेना वाइट मौजूद नहीं थे, और उसकी भी हाइप उतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी UFC ने, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्सी सा क्रिएट हो गया है, और इस कंट्रोवर्सी को जब तक इसकी जो हाइप है इस कंट्रोवर्सी की जब तक ये डाई डाउन नहीं होगी और लोग इसको जब तक भूलेंगे नहीं, तब तक वापस से डेना वाइट को इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं डालने वाली है UFC। और साथ ही साथ UFC अभी एक स्लैब फाइटिंग लीग को प्रमोट कर रही है, जिसमें लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, और ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये बिल्कुल मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं है। लेकिन UFC अभी काफ़ी ज़्यादा उसे प्रमोट करना चाह रही है, और साथ बाय साथ जो सोच रही है कि 284 को और उस स्लैब फाइटिंग लीग को जो उन्होंने स्टार्ट करा है, उन दोनों को प्रमोट करने का, को प्रमोट करने का ट्राई कर रही है, जिसके कारण भी शायद से इस्लाम मकाशेव को ये लग रहा है कि वो शायद से थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहे हैं, और ये जो इतनी बड़ी मेगा फाइट है ये एक्चुअली में उतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रही है। यही सारे थे जो दो रीज़न जिसके कारण मैंने बताया कि UFC इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही है इसे। तो यार यही फैक्ट्स है, यही सारी चीज़ें हैं कि UFC और MMA अभी फिर भी एक रिलेटिवली काफ़ी नया स्पोर्ट है, इसके अंदर और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमें चाहिए, जिसके कारण ये स्पोर्ट्स और तेज़ी से ग्रो करेगा। अभी इसकी डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला MMA की भी ऑडियंस में, जब से कॉनर मैकग्रेगर, हबीब, जॉन जोन्स, डैनियल कॉर्मियर, ये सब की राइवलरीज ने काफ़ी अपलिफ्ट करा है इस स्पोर्ट्स को रिसेंट ईयर में। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और इस्लाम मकाशेव क्यों नाराज़ है अभी UFC से। और ग्रोथ की बात कर ही रहे हैं तो तुम मेरा चैनल भी ग्रो करवा सकते हो, इस हिंदी स्पीकिंग MMA कम्युनिटी में भी तुम एक हिस्सा बन सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। और हिंदी में ही बनाई हुई और भी ऐसी एनालिसिस वीडियोस और अपडेट वीडियोस तुम यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, इस्लाम मकाशेव की फाइट्स के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डल चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।